अब हम 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की सर्किट देखते हैं। 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो अभी देखा था सिंगल सिंगल बिट आ रही थी, तो यहाँ पे अगर 2 बिट कंपैरेटर होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब जो नंबर को कंपेयर करना है वो 2 बिट का होगा। सपोज जैसे आपका एक नंबर दे दिया गया 1 1, एक दे दिया गया 0 1, ठीक है। तो इस और इनके इसके बीच हमें कंपैरिजन करना है। या फिर मान लीजिए हमारा 0 1 दे दिया गया, 1 1 दे दिया गया, इनके बीच कंपैरिजन करना है हमें। तो ये 1 बिट नंबर, ये 2 बिट नंबर, ये भी एक हो गया, ये भी एक 2 बिट नंबर हो गया, ठीक है। तो इन नंबर को हमें कंपेयर करना है। तो मान लीजिए एक इनपुट आपका ये आ रहा है, एक 2 बिट नंबर ये आ रहा है और दूसरा 2 बिट नंबर ये आ रहा है, ठीक है। और आपको ये आपका ए है नंबर और ये नंबर आपका बी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इनपुट जो आउटपुट मिलेगा वो सेम रहेगा। ए ग्रेटर देन बी के लिए एक आउटपुट पिन रहेगी, ए इज इक्वल टू बी के लिए एक आउटपुट पिन रहेगी, और ए इज लेस देन बी के लिए एक आउटपुट पिन रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 इनपुट है, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं A1 और A0, ठीक है। ये B1 और B0, ठीक है। तो A1 और A0 क्या है, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकता है। B1 भी 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हो सकता है। लेकिन ये टोटल 4 बिट जो है आपकी, ये मिला के आपको कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल? ये हो गया एक तरीके से 4 बिट्स हो गए ना। 4 बिट हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, 2⁻14 कॉम्बिनेशन। 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक, ठीक है। ये आपका 0 है और ये आपका क्या है, 15 है। तो अब पहले हम इसकी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं और फिर इसका हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। ट्रूथ टेबल में आपको जैसे एक इनपुट हो गया आपका A1 और A0, एक इनपुट हो गया, और फिर B1 और B0 एक इनपुट हो गया। हमें इसका पूरा कॉम्बिनेशन देखना है क्या बन सकता है, ठीक है। तो ये अभी आपको टोटल इनमें 0 और 1 की कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 से लेके 1 1 1। तो हम वो लिख लेते हैं 0 0 0 0 0 0, ये 1 हो गया आपका। फिर 2 के लिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7, ठीक है। 7 के बाद क्या, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 हो गया, फिर क्या 13, एंड देन 14, एंड देन 15। ये आपके टोटल 16 कॉम्बिनेशंस आ गए। ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, जैसे ये आपका एक इनपुट तो ये हो गया, ए इनपुट ये हो गया, और ये एक इनपुट हो गया आपका, बी इनपुट ये हो गया। हमें इन दोनों नंबर को एक एक ग्रुप, इन दोनों बिट्स का जो डेसिमल कन्वर्ट करके जो नंबर आएगा, और ये जो 2 बिट का जो बाइनरी नंबर है वो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा इन डेसिमल फॉर्म में, उन दोनों को हमको कंपेयर करना है। तो हमें यहाँ पे 3 इनपुट मिलेंगे,
क्या क्या होंगे, एक तो या तो ए ग्रेटर देन बी हो सकता है टोटल, या तो ए इज इक्वल टू बी होगा, या तो ए इज लेस देन बी होगा। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों को आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 है, तो 0 0 इक्वल है, तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये 0 ही 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इनको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये तो 0 है, लेकिन ये क्या है 1 है, तो b इज ग्रेटर देन 1 हो गया ना, तो b इज ग्रेटर देन 1 के लिए आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये 0 हो गया आपका और ये 0 हो गया। फिर आप यहाँ पे देखो ये तो 0 है, डेसिमल कन्वर्ट करोगे इन दोनों को, ये कन्वर्ट करोगे तो ये क्या है, ये 2 आ रहा है ना, तो ये b अगेन b ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में भी यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 पे आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक, नेक्स्ट केस में ये क्या है, ये भी 0 ही है आपका, और लेकिन ये क्या है 3 है, तो 3 ग्रेटर देन 0 है, तो b ग्रेटर देन 0 है, तो b की जगह पे आप 1 लगिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a क्या है, ये चीज़ तो 1 हो गई है, ये चीज़ तो 0 हो गई है, तो a इज ग्रेटर देन b है, तो a इज ग्रेटर देन b यहाँ लिख दो, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक, फिर आप यहाँ पे देखो ये क्या है, a इज इक्वल टू 1 है और b जो है ये भी 1 है, तो दोनों 1 आ रहा है ना, तो दोनों a इज इक्वल टू b हो जाएगा, तब यहाँ पे ये चीज़ 0 हो गई, ये चीज़ 0 हो गई। ठीक, फिर आप यहाँ पे देखो इसको डेसिमल कन्वर्ट करोगे, ये तो 1 है और ये क्या है, ये तो 2 हो गया ना, तो b ग्रेटर देन 1 हो गया है, b ग्रेटर देन 1 हो गया, तो आपको ये वाले कॉम्बिनेशन b ग्रेटर देन 1 0 0। ठीक है, फिर आप यहाँ देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, इसको लेकिन कन्वर्ट करोगे तो ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगेन b ग्रेटर देन 1 हो गया, तो b ग्रेटर देन 1 हो गया, ये आपने b ग्रेटर देन 1 कर दिया, इसको 0 और इसको 0। ठीक है, फिर आप देखो ये क्या है, ये ठीक है, तो ये 3 है, तो b ग्रेटर देन a हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, ये तो 1 हो गया और ये 0, तो अभी a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन b हो गया, a ग्रेटर देन b में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। फिर इस केस में क्या है, ये a इज इक्वल टू 1 और b a इज इक्वल टू 2 हो गया, ये b ये वाली बिट 1 है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया है। इस केस में क्या है, a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b लगा दिया, ये 0। अब यहाँ पे आप देखो ये भी 1 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों 2 है, तो a इज इक्वल टू b हो गया, a इज इक्वल टू b, ये 0 और ये 0 हो गया। फिर नेक्स्ट केस में क्या है, ये चीज़ 2 है और ये चीज़ क्या है 3 है, तो b इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो b इज ग्रेटर देन 1 हो गया, ये चीज़ 0 हो गई। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, ये 3 है, ये 0 है, a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b, ये 0 और ये 0। इस केस में क्या है, ये 3 है, ये 1 है, तो अगेन a इज ग्रेटर देन b हो गया, a इज ग्रेटर देन b 0 है। फिर इस केस में आप देखोगे ये 3 है, ये क्या है, ये 2 है, फिर a इज ग्रेटर देन b हो गया, 1 हो गया इसमें। इस केस में दोनों 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो दोनों बराबर है, तो a इज इक्वल टू b में चले गए, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। तो इस तरह से हमारी ये ट्रुथ टेबल बन गई है। ठीक है, अब हमें इसको मिनिमाइज करना होगा और फिर इसको सर्किट में रियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने 1 बिट कंपैरेटर पढ़ा था, 1 बिट कंपैरेटर में तो हमें मिनिमाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि सिंपल एक ही एलिमेंट 1 था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे सर्किट बना लिया। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, ये हमें मिनिमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे 1 आ रहे हैं हमें, और मिनिमाइजेशन, ये 4 वेरिएबल मिनिमाइजेशन हमें के मैप के थ्रू कर लेना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं।
हमारा इसमें 4 वेरिएबल के मैप बनेगा। पहले हम ए ग्रेटर देन बी के लिए एक के मैप बनाते हैं, ठीक है। के मैप फॉर ए ग्रेटर देन बी, ये भी सिंपल 4 वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या होता है 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। नंबरिंग जैसे हम करते हैं तो कैसे यहाँ पे कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें अपने यहाँ पे एलिमेंट्स को देख लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 4th एलिमेंट पे हम वहाँ पे 1 लगा देंगे। 4 5 6 7 8 9, 8 और 9 में 1 है, 8 और 9 में 1 लगा दी। 10 11 12 13 14, 12 13 14 आपका 1 है, तो यहाँ पे हमने 12 13 और 14। अब हमें के मैप को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें सीधा सीधा एक ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, एक कॉम्बिनेशन हमें ये 4 का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस साइड हमें A1 और A0 है और इस साइड क्या है B1 और B0, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये 1 कॉमन मिल रहा है। 1 मतलब A1 डॉट, और इसमें इन दोनों रो में क्या कॉमन, ये 0 मतलब B1, A1 ये 0 है ना, तो 0 का मतलब B1 बार, ठीक है। तो A1 डॉट B1 बार हमको मिल रहा है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन। लेकिन अभी आपका ये वेरिएबल और ये वेरिएबल बच रहा है, ठीक है। तो एक ग्रुपिंग आपको ये करनी पड़ेगी इसको करने के लिए। इसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक तो ये दोनों हो जाएगा और एक इधर से कॉमन देखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0 होता है। तभी देखिए हम यहाँ पे ग्रुप बनाने लगे तो ग्रुप नहीं बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्रे कोड का यूज़ होता है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस जो होता है सिर्फ 1 बिट का होना चाहिए। तो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका A0 कॉमन मिल गया। तो A0 डॉट, फिर ये दोनों तो टोटली B1 बार डॉट B0 बार, ठीक है। फिर ये बनाना आपको कॉम्बिनेशन, ये अलग से नहीं बन पाएगा, तो एक इसका ये ले लिया और एक इधर से आपने ले लिया। तो इन दोनों में आप देखोगे ये 1 1 है, तो ये A1 और A1 A0 है, फिर कॉमन क्या है, ये 0 है, 0 मतलब B0 बार, ठीक है। तो हम अब एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, A ग्रेटर देन B का क्या एक्सप्रेशन होगा, एक तो A0 डॉट B1 बार डॉट B0 बार, ठीक है, प्लस A1 A0 B0 बार, एक ये हो गया, प्लस A1 डॉट B1 बार हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो निकला है A ग्रेटर देन B के लिए, ये एक्सप्रेशन निकला हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमको A इक्वल टू B का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। A इज इक्वल टू B का एक्सप्रेशन निकालना। फिर से आप के मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा के मैप बन गया है।
अब इसमें हम a इज इक्वल टू बी वाली वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 0 है तो 0 वाला 1, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला 1 हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ वाली बिट 1 हो गई, टेंथ, 11 12 13 14 15, फिफ्टींथ वाली लास्ट बिट 1 हो गई, ठीक है। तो ये आपका a इज इक्वल टू बी के लिए एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। क्या इसको मिनिमाइज किया जा सकता है? क्या इसको मिनिमाइज किया जा सकता है? तो देख के तो यहाँ पे कोई आपको ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है। ग्रुप आप एडजेसेंट ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो इसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम अगर मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं तो हम इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो है वही लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू बी के लिए जो एक्सप्रेशन जनरेट होगा वो क्या होगा? ये वाला क्या है? a1 a नॉट a1 बार a1 नॉट डॉट b1 बार b नॉट बार, ठीक है। प्लस ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? a1 बार इंटू a नॉट डॉट b1 बार इंटू b नॉट, प्लस ये क्या है? a1 इंटू a नॉट डॉट b1 इंटू b नॉट, करेक्ट। प्लस ये लास्ट वाला क्या है? a1 इंटू a नॉट बार डॉट b1 इंटू b नॉट बार, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको गेट के फॉर्म में थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। वैसे देखिए, हम यहाँ से a1 और b1 को और a1 और b1 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a1 b1 बार कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा? a नॉट बार डॉट b नॉट, ठीक है। प्लस इसमें से क्या बचेगा? a नॉट डॉट b नॉट, a1 और b1 कॉमन ले लिया, a नॉट डॉट b नॉट, और ये क्या है? a1 डॉट b नॉट। ये आपका क्या होगा? a1 b1 बार होगा, क्योंकि ये 0 वाला है ना। तो a1 बार a नॉट बार b1 बार b नॉट, तो a1 और b1 को कॉमन लिया तो a नॉट बार b नॉट बार a नॉट और b नॉट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? फिर यहाँ पे हमने अगेन कॉमन ले सकते हैं, हम a1 और b1 को कॉमन ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे a1 और b1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? a नॉट इंटू b नॉट प्लस a नॉट बार इंटू b नॉट बार, ये मिल गया। फिर आप इन दोनों में से a नॉट बार b नॉट बार प्लस a नॉट b नॉट को कॉमन ले लीजिए। ये दोनों कॉमन हो गया तो आपको इधर क्या मिलेगा? a1 बार b1 बार प्लस a1 इंटू b1 मिल गया। फिर आप इसको तब क्या लिख सकते हैं? a एक्स नॉर b है ना, ये a नॉट एक्स नॉर b, ये हो गया। और ये आपको एंड गेट है, और ये क्या है? ये भी एक्स नॉर है, a1 एक्स नॉर b1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया है a इज इक्वल टू b के लिए, ठीक है। इसी तरह से सेम प्रोसीजर हम पूरा फॉलो करना पड़ेगा a इज लेस देन b के लिए, ठीक है। जब a इज लेस देन b के लिए सेम प्रोसीजर आप के मैप बना के फॉलो करोगे, और लास्ट में एक्सप्रेशन इसके लिए क्या आता है? a1 बार a नॉट बार इंटू b नॉट प्लस a नॉट बार b1 इंटू b नॉट प्लस a1 बार इंटू b1 बार, ठीक है। ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा a इज ग्रेटर देन b के लिए। देन अब आपको इसके लिए यहाँ पे आप इसकी सर्किट बना सकते हो, ठीक है।
और फिर इसको आपको रियलाइज करना पड़ेगा, रियलाइज यूजिंग गेट्स। देन आपकी जो सर्किट बनेगी वो आपका 2 बिट कंपैरेटर, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बन जाएगी। ठीक है।